बिलाल कियानी साहब, आपकी जमात का एक तवील सियासी सफ़र है, पीपल्स पार्टी की एक तवील सियासी एक करियर है। इसके बावजूद आप सब ने भी माजी करीब में भी माजी बैद में भी जोड़ तोड़ का सिलसिला देखा, इलेक्टेबल्स का आना, फिर मौसम ख़राब होने पर, सियासी मौसम ख़राब होने पर उनका जाना देखा। अब तहरीक इंसाफ भी मोरलेस इसी तजुर्बे से गुजर रही है। ज़ाहिर वजूहात का पहले भी इस्टेब्लिश कर चुके, मवाजना नहीं हो सकता। इस सिलसिले को ख़त्म कैसे किया जाएगा? नज़रियाती सियासतदान, नज़रियाती कारकुन आगे कैसे आएगा? इलेक्टेबल्स की ये हेजेमनी और उनकी ये जो मोनोपली, इसे कैसे ख़त्म किया जाएगा सियासी सफ़र में से? कियानी साहब जी देखिए, साथ साहब, मैं तो सबसे पहले अपनी जमात की मिसाल आपको देखूंगा। मैं अपनी जमात का एक कारकुन भी हूं और मेरी जमात में काफ़ी सीनियर लोग हैं जिनका नवाज शरीफ साहब से उतना पुराना साथ है जितनी मेरी उम्र है। और मेरे लिए तो ये मिसालें हैं। तो इसलिए हमारी जमात में तो नज़रियाती जो कारकुन हैं, जो साथी थे नवाज शरीफ साहब के, हम तो वो साथी उनके साथ आज तक खड़े हुए देख रहे हैं। तो देखिए, इसलिए ऐसा भी नहीं है कि हर जगह पे पीटीआई की तरह एक यही है कि टोले आए जो जहाज़ों पे लेके आ गए और पैराशूट कर दिया और उसी तरह ही वो चले गए। हमारी जमात की जो लीडर्स हैं वो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ टेस्ट से गुजर के नवाज शरीफ साहब के साथ भी खड़े रहे, अपनी जमात के साथ भी खड़े रहे और अपनी और सेल्फ डिग्निटी और रिस्पेक्ट भी उन्होंने उसको पूरा उन्होंने उसका ख्याल भी रखा और वो पूरी। लेकिन कियानी साहब 2018 में टिकट्स वापस करने की वजह से नुकसान आपको भी तो हुआ है ना, आपकी सियासत में? नहीं, कौन से टिकट्स वापस करने के लिए की वजह से? तो 2018 में आपके जनूबी पंजाब से 20 से 21 के करीब अरकान ने टिकट्स वापस कर दिए पार्टी के। जनूबी पंजाब से महाज एक साहब, मैं उसी बात पे आ रहा था। जी, मैं इसी बात पे आ रहा था कि हैं, यस, मैं वही जुमला कहने लगा था आपने जब बात की उससे पहले कि देखिए, यकीनन मुल्क के कुछ ऐसे हिस्से अभी हैं और जहाँ पे डायनामिक्स जो हैं वो ज़्यादा पर्सनालिटी बेस्ड हैं या इलेक्टेबल्स हैं। ये भी हमारी सियासत का हिस्सा है, ये हमारी जमातों को नेगोशिएट करना पड़ता है। मगर देखिए, बुनियादी तौर पे हमारी जमात जो है वो बुनियादी तौर पे तो हमारे पुराने कारकुनान हैं, हमारे पुराने सीनियर्स, और अब वो सीनियर्स ख़ुद उनके अपने राइट में एक पॉलिटिकल उनकी एक स्टैचर है, उनकी एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है और ये नवाज शरीफ साहब के वफादार साथी हैं। तो हमारी जमात की कोर तो वही है। अगर आप टिकटों की बात करें तो 2018 में तो पीटीआई की टिकटों की तो ये हालत थी कि या वो 2 अफराद दे रहे थे इनके, तो ये तो अपने टिकट देने की भी काबिलियत नहीं रखते थे, इनके तो टिकट्स के भी फैसले कहीं और हो रहे थे। तो देखिए, जब इमरान खान साहब अपने टिकट भी खुद नहीं देंगे और उसका इख्तियार भी आउटसोर्स किया होगा क्योंकि उनकी मजबूरी थी बैसाखियों की वजह से, तो तब फिर उसके एंड का नतीजा यही होता है कि जिस तरीके से लाए जाते हैं उसी तरीके से फिर आसानी से वो चले जाते हैं जब मुश्किल वक्त होता है। ज़रका साहबा, ब्रेक कैसे लगाई जाए इस सिलसिले को कि पहले इलेक्टेबल्स एक जमात के साथ शामिल होते हैं, शामिल किए जाते हैं जब फजा साजगार होती है, फिर जब उस जमात को कट टू साइज करना होता है तो उन इलेक्टेबल्स को साइड पर कर दिया जाता है और फिर इंतखाबात में नुकसान पहुँचाया जाता है। सिलसिले को रोका कैसे जा सकता है? आपके ख्याल में कैसे रोका जा सकता है? मेरा ख्याल है हम सबको पता है कैसे रोका जा सकता है। ये और बात है कि हम उसकी खुल के बात ना करें। हमें सबसे पहले तो अपने अपने ज़मीर में देखना है। अगर पाकिस्तान की अवाम, क्योंकि ये एक आदमी की मेलोडी नहीं है, ये एक इलेक्टेबल की बीमारी नहीं है, ये पिछले 75 साल से बतदरीज एक तरफ से ये स्टेज ड्रामा चल रहे हैं जिसमें कि सियासी पार्टियां बनती हैं और सियासी पार्टियां टूटती हैं, और दूसरी तरफ से आप देखते हैं कि नए लोगों को, आप वो कहते हैं ना, एक प्रोटैगनिस्ट आता है और एक किस्म के प्लेयर को लाया जाता है, उसके मुकाबले में दूसरी किस्म की पार्टी लाई जाती है। जैसे बहुत सी पार्टीज हैं, MQM है, TLP है, आपकी जमीयत उलमाए इस्लाम, मतलब हर पार्टी को इस्तेमाल किया जाता है उनको, हाँ वो कोई भी पार्टी हो, हाँ वो पीपल्स पार्टी हो। देखे ना, पीपल्स पार्टी भी इस इर्तिका से गुजरी। नून लीग के कई हिस्से हैं, काफ लीग आगे से 2 हिस्से हो गई, और ये सारा काम चलता रहता है। लेकिन मतलब काफी सारे मसाइल हैं। एक उसमें बहुत बड़ा मसला ये है कि डेमोक्रेसी जब होती है, लेकिन यहाँ पर तो मोनार्कीज हैं। यहाँ पर 2 जो आपकी बड़ी जमातें हैं उनमें दे आर नॉट डेमोक्रेटिक नहीं है, उसमें एक खानदान चल रहा है और वो खानदान 3 दफा हुकूमत कर चुके हैं। इस पे लोगों को एतराज है।
पाकिस्तान के लोग इस बात पे इतराज करते हैं कि उनको हकूक नहीं मिलते, लेकिन वही एक अशराफिया के टोला है जो कि आपस में शादियां करके, मुख्तलिफ रिश्ते करके वो अपना एक गठजोड़ बना लेते हैं, जिससे कि वो हमेशा ही ताकत में रहते हैं, हमेशा ही पावर में रहते हैं। तो देखिए, ये अवाम के हाथ में है कि अवाम इसको चेंज करना चाहे, और हम लोग, हम में से हर इंसान, कहते हैं ना हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, तो ये हम सब के ऊपर है। अगर हम खुद ठीक हो जाएं, अगर हम अपनी जिंदगी में अपने मुल्क को पहले रखें, जाती मफाद को बाद में रखें, अगर हम कठपुतलियों की तरह नाचना बंद कर दें, अगर हम ये बात एक्सेप्ट कर लें कि हम कठपुतली नहीं हैं, हम अशरफुल मखलूकात हैं, अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है कि हम अब जिस काम के लिए उसने हमें भेजा है हम वो करें। कहने को तो हम मुसलमान हैं, रोजे भी रखते हैं, नमाजें भी 6-6, 5-5 नहीं 6-6 पढ़ते हैं। आपको पता ही है कितने हम डिवाउट मुस्लिम्स हैं। जहां तक रिचुअल्स की बात आती है, हर साल उम्रा करना भी बड़ी सादत की बात है, वो भी एक मुझे जरा सिंबल है। लगारी साहब का भी तज्जिया इस पर लेने दीजिएगा। लगारी साहब, ये जो वफादारियां बदल रहे हैं, आप इन्हें नजरियाती किसी एंगल से कहेंगे, और ये इलेक्टेबल्स की मोनोपोली कैसे खत्म हो सकती है फिर, जो हमेशा आते हैं एक जमात में फिर चले जाते हैं, फिर किसी और के साथ मिल जाते हैं? एक तो सियासी अमल में मुदाखलत बंद होनी चाहिए। मैं अर्ज करता हूँ, सियासी अमल में गैर सियासी मुदाखलत बंद होनी चाहिए। फिर जो है नर्सरियाँ बनाने का सिलसिला बंद होना चाहिए, गमले उगाने का सिलसिला बंद होना चाहिए, सियासत के अंदर काश्तकारी का सिलसिला बंद होना चाहिए। और उसके बाद ही पता चलेगा, ये नहीं है कि अचानक जनरल साहब को ख्याल उठे, जनरल हमीद गुल साहब को, कि भी मुझे भी एक पौधा लगाना है, और फिर उसके बारे में पूरा राह हमवार करनी है। फिर उसके बाद 2011 में क्या हुआ आपके सामने है, एक एक चीज़ आपके सामने। जनरल मुशर्रफ ऑन रिकॉर्ड है कि जी मैंने उनसे कहा था कि आपकी जितनी वर्थ है मैं उससे ज़्यादा सीटें देने को तैयार हूँ, लेकिन वो मान नहीं रहे थे, वो ज़्यादा सीटें मांग रहे थे, तो मैंने उसको नहीं दी। फिर वो एक ही सीट पर कामयाब हुए थे, और वो एक सीट आपको मैं याद दिलाता हूँ, एक सीट में शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन हारे थे वजीर आजम का, और जीते थे मीर जफरुल्लाह जमाली एक वोट से। और वो एक वोट जो था इमरान खान साहब का था, जो उनने मुशर्रफ के कैंडिडेट को दिया था, जो एक वोट से, हालांकि उनकी पार्टी के लोगों को भी छीन कर दूसरी पार्टी में शामिल किया गया था, पेट्रॉट बनाए गए थे। ये सिलसिला बंद होना चाहिए सियासत के अंदर कि जनाब आप अपने गमले में पौधे उगाएं और फिर उनके परवान चढ़ाएं। बाद में वो आपके हैं ही नहीं, बाद में पता चलता है आपको कि जो आपने किया था, मेहनत की थी, काश्तकारी की थी, वो आपके नहीं निकले, और वो तो आपका फिर उसूली तौर पे तो बंद होना चाहिए, लेकिन अमली तौर पे ये सिलसिला कैसे बंद होगा? अमली तौर पर इस पर सब सियासतदान एक दूसरे से बात करें ना। इमरान खान साहब का पिछले 5-6 साल से रवैया ये है कि मैं उनसे बात करने को तैयार हूं, इनसे बात करने को तैयार नहीं जी। तो आप ला सकते हैं ये सूरत हाल, आप किसी भी सूरत में ये कंसीडर कर सकते हैं कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। वो कहते हैं कि मुझे वो मुज़ाकरात करें ना मेरे साथ। कोई मन भाजपा को कह रहे थे कि भाई ये ताहयात ले लें, मुझसे बात तो करें, ताहयात मैं आपको एक्सटेंशन दे देता हूँ। वो ताहयात दे सकते थे, नहीं दे सकते, मुझे इससे नहीं गर्ज है, और नहीं ऐसा हो सकता है। अब भी यानी पहले कंपेन चलाई कि बस किसी को बना दें, इनको ना बना दें, बल्कि ये तक जाकर कहा कि ऐसा ना हो कि गैर मुहब्बे वतन आ जाए। यानी जो 6 टॉप के जर्नल उन पे भी सवाल किया था, उनमें भी कोई गैर मुहब्बे वतन था। इन्होंने बाकायदा नाम लेकर कहा कि इनको ना बनाया जाए। तो ऐसी सूरत हाल में जब आप खड़े हों, फिर उसके बाद आप यू टर्न ले लें और कहें कि नहीं जनाब अब मैं इनसे बात करता हूँ, ये मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं। तो भाई एक ऐसा आदमी जो अनसर्टेन साबित हुआ है उनके लिए, जो उनके लिए और ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुआ है, जिससे बहुत सी चीज़ें खतरे में चली गई हैं, और जिस तरह से उन्होंने पिछले 13 महीने से मुल्क को शदीद किस्म के सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार किया हुआ है, जिस तरह से उन्होंने जो है मुल्क को एक बड़ी मुश्किलात में डाला हुआ है। तो अब कौन ऐसा तजर्बा करेगा कि उनके साथ बैठकर मुज़ाकरात करेगा। इनको बात करनी चाहिए कि सियासी लोगों से बैठकर बात करते हैं। लगारी साहब, क्या अभी ये बातचीत हो सकती है अभी भी सियासी लोगों से, या देर हो गई हुई है, या सियासत में देर नहीं होती? कभी भी देर नहीं होती है, देर कभी भी नहीं होती है। ये आपको सिर्फ ये जाकर दरवाजा खटखटाना होता है
और आपको एक टेलीफोन कॉल करनी होती है, मैं बैठने को तैयार हूँ आपके साथ बात करने के लिए, हमारा पेशगी एजेंडा कोई नहीं है, पेशगी नुक्ता कोई नहीं है, हम बैठते हैं, बात करते हैं और नेक नियत से बैठें और सोचें कि जनाब हम सियासत को बाहर के गैर सियासी असरात से बचाना चाहते हैं। चलें भी, बहुत अच्छी बात है, आप ऐसा कर लें।